जहां संसद में राहुल गांधी के बयान पर खूब हंगामा मचा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और चर्चा की मांग कर दी। टीएमसी ने भी वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए। ब्लैक एंड व्हाइट वोटर्स पर छिड़ी जंग के बीच नई शिक्षा नीति पर भी आज खूब राजनीति हुई। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे पार्ट की शुरुआत हंगामेदार रही। डीएम के सांसदों ने जहां नई शिक्षा नीति से जुड़े 3 भाषा फॉर्मूले पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश भर में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया। पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है। जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही, तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। राहुल ने इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में कथित फर्जी वोटर्स जोड़े जाने का आरोप लगाया था। वहीं 27 फरवरी को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। कहा कि बंगाल की वोटर लिस्ट में हरियाणा, पंजाब और गुजरात के वोटर्स के नाम जोड़े जा रहे हैं। বিজেপি নতুন কাজ অপারেশন শুনুন, ওরা একটা এজেন্সি পাঠিয়েছে বাংলায়, অ্যাসোসিয়েশন অফ বিলিয়ন মাইন্ডস বলে একটা কোম্পানি আছে। বাংলার ভোটারের যেখানে নাম আছে সেখানে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, বিহার সব নাম ঢুকিয়েছে, রেলে করে নিয়ে আসবে। হাউ বিজেপি ইজ ম্যানিপুলেটিং দ্য ভোটার লিস্ট। लोकसभा में नई शिक्षा नीति को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। डीएम के सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत केंद्र पर हिंदी भाषा थूकने के आरोप लगाए। इस पर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर देश को गुमराह करने के आरोप लगाए। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सरकार का जोर वक्फ संशोधन बिल पास कराने, 36 नए बिल पेश करने, विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर मंजूरी और मणिपुर का बजट पास कराने पर रहेगा। वहीं विपक्ष मणिपुर में जारी हिंसा, ट्रंप के भारतीय सामानों पर लगने वाले संभावित टैरिफ, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरेगा। यानी आने वाले वक्त में भी सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।